हेलो डियर फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग क्लास 10 का सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान का न्यू सिलेबस को जानेंगे। अब न्यू सिलेबस को जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर आप अच्छे नंबर लाना चाहते हैं और सही टाइम पे सिलेबस को समाप्त करना चाहते हैं तो आपको सिलेबस की पता होनी चाहिए। आपको इस बार कितना ऑब्जेक्टिव कितना सब्जेक्टिव पूछा जाएगा, कौन सा चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट है और कौन सा चैप्टर आपको नहीं पढ़ना है, ये सभी चीजों का अगर आपको जानकारी होगा तभी आप सही समय पे अच्छे से तैयारी करना कि कर सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि इस बार क्या बदला हुआ है। यानी कि पहले जैसे कि टोटल 80 ऑब्जेक्टिव पूछा गया है 2021 में और 22 में, तो क्या 2023 में भी आपको वैसे ही प्रश्न पूछेगा? क्या आपको 80 ऑब्जेक्टिव भी पूछेगा? क्या आपको क्वेश्चन जो है दुगुना रहेगा या फिर क्वेश्चन जो है कम पूछा जाएगा? ठीक है, कौन सा चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो भी देखेंगे, कितना मार्क्स पूछा जाता है वो भी देखेंगे। साथ में हम लोगों को देखेंगे कि आपको तैयारी जो है वो कैसे करना है और कौन सा बुक से पढ़ना है। ठीक है, और पीडीएफ आपको कहां से लेना है बिल्कुल फ्री, वो भी इस वीडियो में आपको बताएंगे। साथ में आपको ये भी बताएंगे कि जो हम लोग न्यू बैच स्टार्ट करने वाले हैं 2023 यानी कि 2023 में जितने भी छात्र एग्जाम देने वाले हैं बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2023, तो उसके लिए जो हम लोग न्यू बैच स्टार्ट करने वाले हैं उसमें हम लोग क्या क्या पढ़ाएंगे, कैसे कैसे पढ़ाएंगे, उन सभी चीजों को देखेंगे। ठीक है, और सिलेबस आपका कब से कब तक कंप्लीट हो जाएगा वो भी देखेंगे। तो प्लीज आप लोग सिर्फ वीडियो को ध्यान से देखिए। ये वीडियो अगर आप ध्यान से देखते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपका जैसे कि टोटल 100 मार्क्स का होता है, 100 में से जो 80 मार्क्स आपको बुक से लाना पड़ता है, 20 मार्क्स जो है वो प्रैक्टिकल होता है। ठीक है, 20 मार्क्स जो है आपका प्रैक्टिकल मार्क्स होता है। प्रैक्टिकल मार्क्स आपको कैसे लेना है तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं साइंस वाले वीडियो में कि प्रैक्टिकल मार्क्स लेने के लिए आपको जो टीचर आपको सोशल साइंस में यानी कि सामाजिक विज्ञान में 20 नंबर देगा उसके साथ आपको व्यवहार यानी कि बिहेवियर अच्छे से रखना है। साथ में अगर रुपया पैसा कुछ भी मांगे रुपया पैसा दे देना है। साथ में कोई भी एग्जाम हो कुछ भी हो आपको हमेशा स्कूल या फिर जो भी आपका कॉलेज है उसमें जाना है। ठीक है, वहां जाकर के सर से रिक्वेस्ट करना है कि सर हमको जो है 20 में 20 दे दीजिए, मेरी तैयारी बहुत अच्छी है, हम बहुत अच्छा नंबर लेके आएंगे। ठीक है, तो अगर आप प्रैक्टिकल मार्क्स 20 में से 20 ले लेते हैं, बस अब आपका रहा 80 में से आपको कम से कम आपको 75 नंबर लेके आना है। और अगर 90-95 करके नंबर लेके आए तो टारगेट आपका 400 का जो है वो पूरा हो जाएगा। यानी कि अगर आप 400 प्लस नंबर लाना चाहते हैं तो ये वीडियो देखना आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न जो आपका आता है कि इस बार क्या बदला हुआ है, क्या ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव वही रहेगा या फिर क्या बदला हुआ है? देखिए 2022 में 2023 में आपका जैसा पैटर्न था, जो भी ऑब्जेक्टिव जितना पूछा जाता सेम 2023 में भी आपको उतना ही ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। कुछ भी बदलाव नहीं हुआ है। अगर इनकेस कुछ बदलाव होता है तो वो तो आपको अपडेट मिल जाएगा, लेकिन फिलहाल अभी तक कुछ भी बदलाव नहीं हुआ। ठीक है, तो हम लोग बात कर रहे हैं पैटर्न ऑफ क्वेश्चन पेपर फॉर 2023 के लिए। जो आपका ऑब्जेक्टिव है वो भी 40 मार्क्स का पूछा जाएगा और जो सब्जेक्टिव है वो भी आपका 40 मार्क्स का पूछा जाएगा। ठीक है, तो 40-40 करके है टोटल जो क्वेश्चन है वो रहेगा 80 में से आपको 40 क्वेश्चन को ही बनाना है, 40 ऑब्जेक्टिव को बनाना है और एक क्वेश्चन में आपको 1 मार्क्स मिलेगा। टोटल आपको 40 मार्क्स दिया जाएगा। ठीक है, सब्जेक्टिव जो है वो भी आपको टोटल 40 मार्क्स का पूछेगा। 20 नंबर जो है वो आपको लगेगा लघु का। ठीक है, 20 नंबर देगा लघु उत्तरीय प्रश्न का और 20 नंबर आपको मिलेगा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का। देखिए ध्यान रखिए, प्रश्न आपके लिए काफी इंपोर्टेंट है। तो सब्जेक्टिव में टोटल आपको 40 नंबर का पूछता है, 40 में से 20 नंबर शॉर्ट क्वेश्चन में यानी कि लघु उत्तरीय प्रश्न में। ठीक है, उसके बाद जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है उसमें आपको 20 नंबर यानी कि दीर्घ प्रश्न में 20 नंबर। ठीक है, टोटल जो क्वेश्चन रहेगा शॉर्ट क्वेश्चन वो कितना रहेगा? 20 क्वेश्चन रहेगा। 20 में से आपको सिर्फ 10 क्वेश्चन को ही बनाना है और एक क्वेश्चन में आपको 2 नंबर मिलेगा। टोटल हो गया आपका 20 नंबर। ठीक है, वहीं पे अगर हम लोग बात करेंगे लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में तो टोटल जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो रहेगा आपका 8 यानी कि आपको टोटल 8 प्रश्न देगा। 8 में से आपको 4 प्रश्न को ही बनाना है और एक प्रश्न में आपको टोटल 5 नंबर मिलेगा। 4-5 20 यानी कि टोटल आपको 20 प्रश्न मिलेगा। अब एग्जाम में जैसे ही आप जाएंगे एग्जाम हॉल में बैठेंगे तो आपको सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाना है। ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपको सबसे पहले ऑब्जेक्टिव बनाना है, उसके बाद आपको लॉन्ग क्वेश्चन बनाना है, उसके बाद आपको शॉर्ट क्वेश्चन बनाना है। ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूं आपको वीडियो के लास्ट में पता चलेगा। ठीक है, आप लोग सिर्फ ध्यान से देखिए तो आपको चीजें समझ में आ गई कि इस बार का जो क्वेश्चन का पैटर्न है बिल्कुल सेम है, यानी कि वही 80 ऑब्जेक्टिव रहेगा। 80 में से आपको 40 बनाना है, इसमें कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। ठीक है, अब देखिए कौन सा चैप्टर नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपके जितने भी चैप्टर है ये सभी चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट है और ये सभी चैप्टर आपको पढ़ना ही है। कोई भी चैप्टर को डिलीट नहीं किया गया है, यानी कि आपको सभी चैप्टर को हर हालत में पढ़ना होगा। कोई भी चैप्टर आपके लिए डिलीट नहीं किया गया है। हाँ, ये जरूर है कि कोई चैप्टर से कम नंबर का पूछा जाता है, कोई चैप्टर से ज्यादा नंबर का, तो इसमें जो है कुछ भी बदलाव नहीं हुआ। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न आपका बनता है कि कौन सा चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट है और कितना मार्क्स किस चैप्टर से पूछे जाते हैं। तो इस चीज को अब हम लोग यहाँ पर डिटेल में ध्यान से देखते हैं। देखिए टोटल आपका जो है सामाजिक विज्ञान में 5 बुक आता है। सबसे पहला हिस्ट्री में जो है आपको 15 से 20 मार्क्स का प्रश्न पूछा जाता है। ध्यान दीजिए कितना, 15 से लेकर के 20 मार्क्स का जो है प्रश्न आपको पूछा जाता है हिस्ट्री में। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो बुक आता है वो है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में भी जो आपको 15 से 20 मार्क्स का प्रश्न पूछा जाता है
उसके बाद जो तीसरा बुक होता है वो होता है पॉलिटिकल साइंस, जिसको हम लोग बोलते हैं लोकतांत्रिक राजनीति, ठीक है। ज्योग्राफी को हम लोग बोलते हैं भूगोल, और हिस्ट्री को बोलते हैं इतिहास। तो इतिहास में 15 से 20 मार्क पूछता है, ज्योग्राफी यानी कि भूगोल में 15 से 20 मार्क्स, उसी तरीके से पॉलिटिकल में भी 15 से 20 मार्क्स, उसी तरीके से आपका इकोनॉमिक्स में 13 से 18 मार्क्स, ठीक है। उसके बाद जो अगला पॉइंट आता है आपदा प्रबंधन, यहाँ पर आपको 5 से 10 मार्क्स का प्रश्न पूछा जाता है। तो आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 5 से 10 मार्क्स का प्रश्न जो है आपको आपदा प्रबंधन में पूछा जाता है। तो टोटल आपका कितना बुक हो गया, 5 बुक हो गया, यानी कि टोटल 5 बुक है सोशल साइंस में। जैसे साइंस में आपका 3 है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, उसी तरीके से आपका सोशल साइंस में 5 बुक है, ठीक है। ये 5 बुक को आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। कौन सा बुक से, यानी कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स, इससे लगभग बराबर नंबर पूछे जाते हैं। और जब वो आपका आपदा है वहां पर कम से कम 5 नंबर, हो सकता है कभी कभी 6 नंबर का प्रश्न जो है पूछ दिया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट कौन सा चैप्टर है तो आप लोग यहाँ पर समझिए। अब हम लोग सबसे पहले बात करते हैं हिस्ट्री के बारे में। प्लीज ध्यान से देखिएगा, अगर आपका टारगेट 400 प्लस है तो ये वीडियो को आप ध्यान से जरूर देखिएगा। देखिए, जो सबसे पहला चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद, ये चैप्टर आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। समाजवाद एवं साम्यवाद उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन, ये भी चैप्टर आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। भारत में राष्ट्रवाद, ये भी चैप्टर आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अर्थव्यवस्था आजीविका उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। शहरीकरण एवं शहरी जीवन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। व्यापार और भूमंडलीकरण थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ये आपका, ठीक है। उसके बाद प्रेस, संस्कृति और राष्ट्रवाद उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो इस चैप्टर में बेसिकली पहला चैप्टर हो गया आपका, उसके बाद तीसरा चैप्टर हो गया, उसके बाद आपका चौथा चैप्टर हो गया। ये चैप्टर आपका काफी इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे प्रश्न जो है इस चैप्टर से पूछे जाते हैं, इस चैप्टर से। बाकी ये सबसे भी पूछता है, लेकिन ज्यादातर इन चैप्टर से, इतिहास से पूछा जाता है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं भूगोल के बारे में। भूगोल में जो आपका पहला चैप्टर है जिसका नाम है भारत संसाधन उपयोग, जिसके अंदर टोटल 6 चैप्टर आता है। कितना? 6, ठीक है। क ख ग घ अंग और एक आपका पहला चैप्टर। तो टोटल इसमें 6 चैप्टर आता है। तो ये 6 चैप्टर आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कृषि उद्योग, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। उसके बाद जो आपका बिहार कृषि, क्योंकि बिहार के बारे में बिहार में हम लोग रहते हैं, बिहार के बारे में आपको पूछा ही जाता है, ये भी चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। निर्माण उद्योग से भी आपको प्रश्न पूछ दिए जाते हैं। तो इसमें जो है आपको 9वां जो चैप्टर है, उसके बाद जो 11वां चैप्टर है, जो 13वां चैप्टर है, ये सभी चैप्टर जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, अब हम लोग लोकतांत्रिक राजनीति के बारे में बात करते हैं, जिसमें जो पहला चैप्टर है वो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। उसके बाद जो सत्ता में साझेदारी की कार्यप्रणाली चैप्टर है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न जो है, मतलब कि जो अगला चैप्टर है जिसका नाम है लोकतंत्र में सत्ता परिवर्तन के प्रतिस्पर्धा और संघर्ष, ये जो 17 चैप्टर है और ये जो 16 चैप्टर है, ये दोनों मिलाकर के आपको प्रश्न पूछ दिया जाता है, दोनों मिलाकर के। तो ये दोनों आपको मिलाकर के साथ में प्रश्न पूछता है, ठीक है। तो उसके बाद जो अगला है आपका लोकतंत्र की चुनौतियां, ये भी चैप्टर आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, जो इंपॉर्टेंट आपको चैप्टर बोले हैं उसको देख लीजिएगा। उसी तरीके से जो भी ज्योग्राफी में यानी कि भूगोल में बोले हैं उसको देख लीजिएगा। चलिए, अब हम लोग बात करते हैं इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थव्यवस्था के बारे में। यहाँ पर कम से कम आपको 13 से 18 मार्क्स का प्रश्न जो है पूछ दिया जाता है। इसमें जो सबसे पहला चैप्टर है अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास, ये प्रश्न भी बहुत बार पूछा गया है। राष्ट्रीय आय बचत, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मुद्रा बचत साख, ये भी इंपॉर्टेंट है। हमारी वित्तीय संस्थाएं, देखिए इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र में होता क्या है, पहला चैप्टर का बहुत सारा पॉइंट आपको दूसरा चैप्टर में मिलेगा, दूसरा चैप्टर का बहुत सारा बात है, बहुत सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको अगला चैप्टर में मिलेगा, ठीक है। और अगला चैप्टर का बहुत सारा पॉइंट है जो कि उससे अगला चैप्टर में मिलेगा, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स में आपको दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि वही पॉइंट बार बार उसी तरीके से ज्योग्राफी में भी होता है। ज्योग्राफी में भी क्या होता है, जो चीज आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे वही चीज जो है आगे आपको चैप्टर में मिलते रहेगा, ठीक है। तो ज्योग्राफी भी बहुत आसान होता है इसके कारण, क्योंकि वही चीज बार बार रिवाइज होता है। और वैसे ही सेम इकोनॉमिक्स वही होता है, सेम वैसे ही, कोई भी डिफरेंस नहीं, बस बार बार वही चीज घुमा फिरा करके बस कुछ थोड़ा ज्यादा जोड़ दिया और वही चैप्टर हम लोग वैसे पूरा पढ़ेंगे, आप लोग टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। और आपदा प्रबंधन में तो आप लोग को पता है पहला चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और इस के बारे में थोड़ा करके आपको मात्र 5 नंबर का तो समझ आइए एक क्वेश्चन के बराबर। तो इसमें लगभग सभी से एक प्रश्न पूछ दिया जाता है। तो सभी को हम लोग को ये जो शुरू का 3 चैप्टर है ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 3 चैप्टर जो है काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। प्राकृतिक आपदा एक परिचय, बाढ़ और सुखाड़, भूकंप एवं सुनामी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया कौन कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट, एक बार और रिवीजन करवा देते हैं। यूरोप में राष्ट्रवाद, तो उसके बाद जो आपका हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन, चौथा है भारत में राष्ट्रवाद, ये सभी चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर भूगोल की बात करें तो भारत संसाधन में उपयोग, कृषि हो गया, निर्माण उद्योग हो गया, बिहार कृषि वन संसाधन, ये सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी टोटल 5 चैप्टर आपका अंदर में है और यहाँ पर भी टोटल 6 चैप्टर है, यानी कि इस चैप्टर के अंदर 6 चैप्टर घुसा हुआ है, ठीक है। चलिए, अब हम लोग राजनीति के बारे में बात कर ली, कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, सत्ता में साझेदारी की कार्यप्रणाली हो गया, लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी हो गया, लोकतंत्र में सत्ता परिवर्तन के लिए प्रतिस्पर्धा और संघर्ष हो गया, उसके बाद लोकतंत्र की चुनौतियां हो गया,
ये चैप्टर आपके लिए इंपोर्टेंट है। 12th में भी आप लोग इस चैप्टर को पढ़िएगा, जो भी आर्ट्स रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट है आपका, मतलब कि अगला क्या था, राज्य एवं राष्ट्र की आय हो गया, मुद्रा बचत एवं साख हो गया, हमारी वित्तीय संस्थाएं हो गया, अर्थव्यवस्था में इसके विकास का इतिहास हो गया। ये चारों चैप्टर जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपदा प्रबंधन के बारे में आपको पता चल गया, शुरू का जो 3 चैप्टर है आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये सभी चैप्टर आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है, और कितने कितने बुक यानी कि इस बुक से कितने कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितने नंबर के, वो भी आपको पता चल गया, ठीक है। बिहार बोर्ड परीक्षा 2023 में जो भी स्टूडेंट देने वाले हैं, कृपया इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अब हम लोग बात करने वाले हैं जो भी आपको 2023 में जो भी स्टूडेंट तैयारी करने वाले हैं और हम आपको कैसे तैयारी करवाएंगे उस चीज के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो प्लीज यहां से थोड़ा सा वीडियो को ध्यान से देखिएगा, ठीक है। हम लोग सभी चीजों के बारे में बात कर चुके हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या था आपका कि क्या बदलाव हुआ है, तो बदलाव अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। चैप्टर कौन सा नहीं पढ़ना है, तो सभी चैप्टर आपको लगभग पढ़ना है। चैप्टर कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है हम लोग आपको बात कर चुके हैं। कौन सा बुक लेना है, तो बुक पे तो आपको पता ही है, एक आपको एनसीईआरटी लेना है, ठीक है। एक आपको क्या लेना है, एनसीईआरटी, और दूसरा आपको क्या लेना है, तैयारी कैसे करें अभी हम लोग बात करेंगे। एनसीईआरटी लेना है और दूसरा जो है भारती भवन, अगर हो सके साइंस के लिए, ठीक है। एनसीईआरटी तो आपको साइंस और आर्ट्स दोनों के लिए लेना है, लेकिन सिर्फ साइंस के लिए जो है आपको भारती भवन प्रकाशन बहुत ही अच्छा होता है बिहार बोर्ड के लिए, तो उसको हो सके तो आप लोग ले सकते हैं, ठीक है। अब पीडीएफ कहां से प्राप्त करना है वो हम लोग लास्ट में बात करेंगे। चलिए देखिए, हम लोग जो न्यू बैच स्टार्ट करने वाले हैं 2023 के लिए, वहां पर जो है सब कुछ फ्री होगा, आपको एक भी पैसा नहीं लगेगा। अब एक भी पैसा नहीं लगेगा तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको छोड़ के चले जाना है, क्योंकि बहुत लोग क्या बोलता है कि फ्री का चीज अच्छा नहीं होता है। ऐसा नहीं है, आप सिर्फ एक बार देखिए, आपको तभी समझ में आएगा, ठीक है। ये चीज कहाँ पर होगा, तो ये जो चैनल पे आप ये वीडियो देख रहे हैं तनु क्लासेस चैनल पर, वहीं पर होगा। तो अगर अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करेंगे 2023 के लिए जो हम लोग तैयारी शुरू करेंगे, वो आपको कैसे कैसे पढ़ाएंगे, साथ में आपको पीडीएफ कैसे मिलेगा और सिलेबस कब तक खत्म हो जाएगा, यानी कि बेसिकली तैयारी कैसे करेंगे, वो चीज आपको बताएंगे। देखिए सभी सब्जेक्ट चैप्टर वाइज वीडियो लेक्चर, यानी कि सभी सब्जेक्ट का जो भी सब्जेक्ट है क्लास 10th में, सोशल साइंस, साइंस, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, सभी सब्जेक्ट का आपको जो है चैप्टर वाइज चैप्टर वीडियो लेक्चर यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री मिलेगा इसी चैनल पे, ठीक है। सभी सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज नोट्स आपको मिलेगा। ये नोट्स आपको कहां पर मिलेगा, ये नोट्स आपको जो है बिल्कुल फ्री यूट्यूब में मिलेगा, टेलीग्राम पे भी मिलेगा इसका पीडीएफ, ठीक है। अब देखिए नोट्स क्या होता है बेसिकली, जैसे पहला चैप्टर आपका इतिहास का है यूरोप में राष्ट्रवाद। अब यूरोप में राष्ट्रवाद क्या हुआ, यूरोप में राष्ट्रवाद है क्या, नाम क्यों पड़ा, इसके बारे में हम लोग पूरे कहानी को जानेंगे, यानी कि मेजनी के बारे में, गरीबाल्डी के बारे में, सभी के बारे में जो है हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे, ठीक है। डिटेल्स में पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद फिर इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, फिर हम लोग इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी कि शॉर्ट और लॉन्ग यानी कि लघु और दीर्घ प्रश्न को करेंगे। तो चीजें आपको समझ में आ गई। सभी का वीडियो लेक्चर आपको यूट्यूब पे मिलेगा, साथ में सभी का चैप्टर बाय चैप्टर पूरा एक्सप्लेनेशन, यानी कि पूरा आपको थ्योरी को पहले पढ़ाएंगे, उसके बाद उसका जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव में भी 2 प्रकार के प्रश्न को करेंगे, एक आपका हो गया शॉर्ट, एक आपका हो गया लॉन्ग, ठीक है। तो 2 प्रकार के प्रश्न को हम लोग करेंगे सब्जेक्टिव में भी, ठीक है। सभी चैप्टर का चैप्टर वाइज, यानी कि चैप्टर बाय चैप्टर, चैप्टर फर्स्ट कर लिए, चैप्टर 2 कर लिए, चैप्टर 3 कर लिए, इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद मॉडल पेपर आपको करवाएंगे 2017 से लेकर के 2022 तक, जितना भी बिहार बोर्ड के द्वारा अभी तक मॉडल पेपर जारी किया गया है उसको करवाएंगे, क्योंकि आपको पता है मॉडल पेपर से आपको 2 फायदा है। सबसे पहला फायदा तो ये है कि क्वेश्चन कैसे कैसे पूछा जाता है, क्वेश्चन का लेवल क्या रहता है, क्वेश्चन कहां से पूछा जाता है, ये आपको पता चलेगा। दूसरा, आप कितने पानी में हैं, आपकी तैयारी कैसी है, ये आपको पता चलेगा, ठीक है। तो आपको मॉडल पेपर करवाएंगे, वो आपको बोर्ड के द्वारा जो जारी किया है उसको भी, साथ में मार्केट में जो भारतीय भवन का मिलता है, ये सॉरी भारतीय भवन बोलते हैं, आपका जो ब्रिलियंट का मिलता है, उपहार प्रकाशन का मिलता है, टारगेट का मिलता है, तो वो भी आपको मॉडल पेपर जो मार्केट वाला मिलता है वो भी आपको करवाएंगे। साथ में प्रैक्टिस करवाएंगे, प्रैक्टिस सेट जो है वो आपको कब करवाएंगे, तो एग्जाम से 3 महीने पहले जो है आपको प्रैक्टिस करवाएंगे, ठीक है। तो इसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यानी कि जो पिछले 10 साल में जो पूछा गया प्रश्न, आपको पिछले 10 साल का प्रश्न वो भी करवाएंगे। जैसे कि आपको पता ही है, अगर आप लोग क्वेश्चन बैंक को कर लेते हैं, पिछले 10 साल के प्रश्न को कर लेते हैं, तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपका जो है 60 से 80% प्रश्न जो है सेम टू सेम यहीं से पूछा जाएगा, ठीक है। तो पिछले 10 साल के प्रश्न को आपको करना बहुत ही जरूरी है, क्वेश्चन बैंक को बनाना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। 2010 में कौन सा प्रश्न पूछा गया था, 2011 में, 2012 में मैट्रिक परीक्षा में क्या पूछा गया था, वो सभी जो है आपको करवाएंगे। इसके बाद इसका आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चन और आंसर देंगे, प्रोवाइड करेंगे बिफोर 1 मंथ ऑफ एग्जाम, यानी कि आपको एग्जाम से 1 महीने पहले, जिसको हम लोग सजेशन भी बोलते हैं, ये आपको टेलीग्राम पे मिलेगा। तो टेलीग्राम पे आपको जाना है, वहां पर आपको सर्च करना तनु क्लासेस, वहां पर आपको ज्वाइन हो जाना है, या फिर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिलेगा, वहां से जो है आपको टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाना है। वहां पर आपको क्या मिलेगा, बिल्कुल ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा एग्जाम से 1 महीने पहले, ठीक है। उसके बाद शुरुआत का हम लोग 2 महीने तैयारी करेंगे, 2 महीने तैयारी करने के बाद 15 दिन करके जो है हम लोग टेस्ट लगाएंगे। बिल्कुल टेस्ट लगाना बहुत जरूरी है कोई भी एग्जाम से पहले, और भी हम लोग इसके साथ साथ बहुत कुछ करेंगे जो कि अभी आते जाएगा टाइम, और टाइम के साथ साथ हम लोग अपडेट होते जाएंगे।
कोई भी आपको इंक्वायरी करना हो, कोई भी बात पूछना हो तो इस नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। टेलीग्राम पे आप जरूर ज्वाइन हो जाइएगा, ठीक है। और एक अंत में बात आ गई, पीडीएफ आपको कैसे मिलेगा। तो पीडीएफ जो है आपको 2 तरीके से मिलेगा। सबसे पहला तरीका क्या है कि आपको गूगल पे जाना है। गूगल पे जाने के बाद वहां पर आपको सर्च करना है तनु क्लासेस, ठीक है। गूगल पे जाने के बाद वहां पर आपको क्या सर्च करना है, TANU, ध्यान दीजिएगा, TANUCLASSES, वहां पर आपको तनु क्लासेस सर्च करना है और वेबसाइट पे जाना है, वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा। साथ में आपको टेलीग्राम पे भी ज्वाइन हो जाना है, टेलीग्राम पे जाना है, तनु क्लासेस वहां भी सर्च करना है, वहां पर भी आपको पीडीएफ मिल जाएगा। साथ में वीडियो का नोटिस मिलेगा कि कब कौन सा क्लास होने वाली है, ठीक है। तो आप लोग टेलीग्राम पे ज्वाइन जरूर हो जाइए। अब अंत में आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, क्योंकि वीडियो जो है काफी महत्वपूर्ण है। जितने भी आपके दोस्त हैं, जितने भी आपके साथी, उसको जरूर शेयर कीजिए ताकि उसकी भी तैयारी जो है अच्छी हो जाए। और हम लोग बहुत ही जल्द यानी कि 2-3 दिन के अंदर में तैयारी शुरू कर देंगे 2023 के लिए। तो आप लोग बिल्कुल तैयार हो जाइए और जितने भी आपके दोस्त हैं, जूनियर भाई बहन जो भी हैं, उसको शेयर करके उसको भी तैयार कर दीजिए। थैंक यू सो मच। शुरू से तैयारी करना बहुत जरूरी है। शुरू से तैयारी करेंगे तभी आपका एग्जाम में नंबर भी अच्छा आएगा और आपका प्रेशर जो है वो बिल्कुल भी नहीं रहेगा, ठीक है।